Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Welcome back to our channel Target 360. तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने बॉटनी का पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, इस यूनिट में हमने देखा कि 3 इवेंट होते हैं बेटा. वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से इवेंट्स होते हैं. जो दूसरा इवेंट हमने देखना है दैट इज फर्टिलाइजेशन, और जो तीसरा यूनिट हमने देखना है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ये 3 इवेंट्स, इन तीनों इवेंट्स में हमने पहले डिस्कस किया था. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला टॉपिक जो हमने उठाया था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन और सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और इसी इवेंट में हमने देखा था कि इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, माइक्रोस्पोर कैसे बन गया, और माइक्रोस्पोर आगे जाके कैसे पोलन ग्रेन बना रहा है या पोलन मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, जिस मेल गैमेटोफाइट में हमें 2 मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की थी. आई होप कि आपको याद होगा. तो हमने अब देखना है, इसको हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे. ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सो कॉल्ड स्टेमेन, इस स्टेमेन के 2 पार्ट्स हमारे पास बेटा होते हैं. वन इज a stalk which is called as filament and another is a bilobed structure, and that structure is called as anther. जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा था बेटा जिसका नाम है स्टेमेन, इस स्टेमेन के 2 पार्ट्स हमारे पास हैं. एक पार्ट तो हमारे पास होता है बेटा फिलामेंट जो कि एक स्टॉक होता है, और दूसरा होता है हमारे पास बाइलोब्ड एंथर. ये एंथर, अगर हम इस एंथर को ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, अगर हम इस एंथर को काटेंगे तो ये एंथर देखने को कैसे मिलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. जब हमने इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देख लिया था, जब हमने इस एंथर को काट लिया था, तो हमें एंथर की लेयर्स देखने को मिलेंगी. क्या क्या लेयर हमें देखने को मिलेगा? वन इज द आउटर मोस्ट लेयर विच आई डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. जो दूसरा सेकंड लेयर है जिसको हम एंडोथेलियम बोलेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. थर्ड जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर, ये भी हमने डिस्कस किया था. और इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर जिसका नाम हम देते हैं एंथर, इसके बारे में जिसका नाम हम देते हैं टैप्टम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. अब इस टैप्टम में जो हमारे पास एक थैला होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर. इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा हमारे पास क्या था, एक टिश्यू था जिस टिश्यू का हम नाम देते थे स्पोरोजिनस टिश्यू. मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूं प्रीवियस स्लाइड में. इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर कोई सेल जो कि यहां पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की हुई है, हर कोई सेल बिहेव करती है एज पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये जो पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. अब ये डिप्लॉयड इन नेचर है. अब इसमें एक और फिनोमेनन होना है जिसका नाम हम देते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है सिंपली 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का बनना बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस. मतलब कि पोलन मदर सेल से या स्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड थी, इसकी मियोसिस हो गई, एक फिनोमेनन हो गया है जिसका नाम हम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो ही हो गई तो हमें यहां पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये भी हमारा टॉपिक में था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन जो हमने देखा है. और इस स्टेमेन में एंथर में कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगी वो भी हमने देखा है कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए. और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन कैसे बनाएगा जिसमें 2 मेल गैमेट्स थे, अभी मैंने आपको यहां पर स्लाइड में दिखाने की कोशिश की. देख लीजिए, ये हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें इसकी मियोसिस हो गई बाय प्रोसेस कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और हमें यहां पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और फिर क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद इसी माइक्रोस्पोर ने आगे जाके क्या बनाया है, पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है जो कि पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है दिस कॉल्ड एज एक्साइन, जो कि सेकंड लेयर है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रेड कलर, इट इज कॉल्ड एज इंटाइन. फिर उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस है,
और 2 मेल गैमेट्स है जेनेरेटिव सेल के। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो सिंपली 3 पॉइंट्स इसमें है। वन इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एंथर। उस एंथर में फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, तो बन गए 4 माइक्रोस्पोर्स, और हर किसी माइक्रोस्पोर ने आगे जाके बनाया है पोलन ग्रेन, जिस पोलन ग्रेन में हमारे पास 2 मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। तो इतना हमने देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला टॉपिक। उसके बाद जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर बी, टॉपिक नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, व्हिच इज कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल का तो हमने देख लिया है, मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हो गई, माइक्रोस्पोर तो बन गई, और माइक्रोस्पोर ने पोलन ग्रेन भी बनाया है, तो पोलन ग्रेन बन गया। अब हमने फीमेल की तरफ देखना है, क्योंकि फीमेल को अब तैयार होना है। पोलन ग्रेन तो तैयार हो गया है, उसमें मेल गैमेट्स बन गए हैं। अब हमारा काम है कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसका नाम है कार्पल, इसको हमने देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टल, व्हिच इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और इसी कार्पल या इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी। जिस तरह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, माइक्रोस्पोर बन गए, इसी तरह हमें देखना है कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होनी है, कैसे मेगास्पोर बनेगा, और वो मेगास्पोर आगे जाके कैसे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जिस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में हमें एग देखने को मिलेगा, और उस एग को पोलन ग्रेन के 2 मेल गैमेट्स जो है, एक मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन रिगार्डिंग द टॉपिक नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बेटा ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टल। अब हमने इसको देखना है। इस कार्पल के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है, जिसका हम नाम देते हैं स्टिग्मा। जो दूसरा पार्ट होता है ये हॉलो स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है स्टाइल। और जो तीसरा पार्ट बेसल स्वोलन पार्ट होता है, बल्जेड होता है, जिसका नाम हम देते हैं ओवरी। और इस ओवरी में हमें क्या देखने को मिलेगा? इस ओवरी में हमें देखने को मिलेगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है यहां पर ओव्यूल। तो यहां पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख लीजिए, कार्पल का स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाएंगे। कार्पल का स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाएंगे, जिसका हम नाम देते हैं, दूसरा नाम पिस्टल। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज स्टिग्मा, अनदर इज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। जो कि आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, और स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो पहला पार्ट इसमें होता है, दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। जो ये दूसरा पार्ट होता है, इसका हम नाम देते हैं बेटा स्टाइल। और जो तीसरा पार्ट होता है, इसका हम नाम देते हैं ओवरी। अब इन तीनों पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम होता है, देखने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टिग्मा होता है बेटा, स्टिग्मा का क्या काम होता है? आपको पता है कि एंथर में पोलन ग्रेन बन गया, एंथर में पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स बन गए, वो रेडी है। जब वो पोलन ग्रेन, याद रखना मेरी बात, जब वो पोलन ग्रेन यहां पर लैंड करेगा, जिस पॉइंट पे ये लैंड करेगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे बेटा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे स्टिग्मा। वो स्टिग्मा क्या होता है? इट इज ए लैंडिंग साइट फॉर पोलन ग्रेन। लैंड करना है, कहीं पे तो लैंड करना है ना, हवा में तो लैंड नहीं करेगा। जिस तरह हम एरोप्लेन देखते हैं, वो एयरपोर्ट पे लैंड करता है। इस तरह पोलन ग्रेन बन गया एंथर में, उसमें 2 मेल गैमेट्स हैं। अब जब वो पोलन ग्रेन आएगा फीमेल के पास, क्योंकि फीमेल इंतजार कर रही है पोलन ग्रेन का, जिसके पास 2 मेल गैमेट्स हैं। वो पोलन ग्रेन कहां पे लैंड करेगा? उस लैंडिंग साइट को हम बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो हमारा ये हॉलो स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड स्टाइल। अब मान लीजिए इस पोलन ग्रेन में हमारे पास 2 मेल गैमेट्स हैं। ये देख लीजिए, पोलन ग्रेन में हमारे पास
दो मेल गैमेट्स है, वो तैयार है, लेकिन उन मेल गैमेट्स को आगे जाना है, उनको ओवरी के पास पहुंचना है। कैसे वहां तक पहुंचेंगे? बाय अ प्रोसेस, बाय स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की सूरत में ये मेल गैमेट्स ट्रावर्स होंगे, और वो पोलन ट्यूब कहां से ट्रावर्स होगा? वो एक हॉलो स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रावर्स होगा, और उस हॉलो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेटा स्टाइल। तो इस स्टाइल को हम अगर डिफाइन करेंगे, इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर through which pollen tube traverses. यहां लैंडिंग साइड पे स्टिग्मा पे मेल गैमेट्स इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई साहब हमें ओवरी तक पहुंचा दो, और में हमारा काम ओव्यूल के पास है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट होगा, हमें वहां तक पहुंचा दो। लेकिन पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा ये पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब कहां से ट्रावर्स होगा? वो ट्रावर्स होगा थ्रू स्टाइल। जो तीसरा पार्ट होता है हमारा बेटा इस कार्पल का, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, जिसका हम नाम देते हैं ओवरी। ये ओवरी जो होती है, इट इज बेसल स्वोलन पार्ट। ओवरी के साथ याद रखिए एक बात, ओवरी के साथ इस पोलन ट्यूब का, जिसमें दो मेल गैमेट्स होंगे, कोई काम नहीं है। लेकिन ओवरी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ये मैच्योर हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। अब हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसका हम नाम देते हैं दूसरा नाम कार्पल और पिस्टल। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करेगा। वन इज स्टाइल, जहां से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की सूरत में ट्रावर्स होगा। और लास्ट पार्ट है जो बेटा, जिसको हम बेसल सोवलन पार्ट कहते हैं, जिसका नाम है ओवरी। और ओवरी फाइनली मैच्योर हो जाएगी फ्रूट में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो इस ओवरी में है, जिसके साथ मेल गैमेट्स मुलाकात करेंगे, वो चीज क्या है? वो तो हमने देखना है ना। वो चीज जो है यहां पर, उसका हम नाम देते हैं ओव्यूल। ये हमारे पास है बेटा ओव्यूल। अब हमने देखना है, हमने स्टिग्मा की बात की है, हमने स्टाइल की भी बात की है, हमने ओवरी की भी बात की है, लेकिन इनमें से जो खास मेहमान है हमारे पास, वो है ओव्यूल। और ये ओव्यूल अभी बच्चा है, इसमें कोई प्रोसेस अभी नहीं हुई है। अब हमने देखना है इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, या जिसका नाम हम देते हैं दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम, या जिसका हम नाम देते हैं ओव्यूल। अब हमने देखना है नेक्स्ट स्लाइड में इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसी ओव्यूल में कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होनी है, कैसे मेगास्पोर बनेगा। जिस तरह से माइक्रोस्पोर बनेगा, इसी तरह से यहां पर मेगास्पोर बनेगा। जिस तरह वहां पर माइक्रोस्पोर ने पोलन ग्रेन बनाया, इसी तरह बेटा यहां पर मेगास्पोर एम्ब्रियो सेल बनाएगा। जिस तरह पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, इसी तरह यहां पर एम्ब्रियो सेल में फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा, जिसका नाम होता है एग। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बेटा इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारी स्लाइड यहां पर है आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। दिस इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल, दिस इज बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इनका नाम लिखूं, दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल, इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल ओवरी वॉल के साथ अटैच होगा बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। और ये फ्यूनिकल रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ अटैच होगी बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइलम। और इसी ओव्यूल में हमारे पास मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, जो डिप्लॉयड इन नेचर में होंगी। उसका हम नाम देते हैं बेटा न्यूक्लियस।
मैंने क्या बोला, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है। अभी तो हमने कार्पल का स्ट्रक्चर देखा, स्टिग्मा देखा है, सिटाइल देखा है, ओवरी देखी है। लेकिन ओवरी में एक खूबसूरत चीज है जिसका हम नाम देते हैं ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है। हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया कि जो इस ओव्यूल का स्टॉक होता है उसका नाम होता है फिनिकल। जो फिनिकल ओवरी वॉल के साथ अटैच होती है उसका नाम हम देते हैं प्लेसेंटा। और जो इस ओव्यूल की मेन बॉडी होती है जिसमें सेल्स होते हैं उसका हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। और ये फिनिकल इस न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ बाय मींस ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइलम। दूसरे अंदाज में हम दिखाने की कोशिश करेंगे बेटा, देख लीजिए। ये हमारे पास आ गया प्लेसेंटा। इस स्टॉक को हम बोलेंगे बेटा फिनिकल। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जैसे फिनिकल उस बॉडी के साथ अटैच होता है इसका हम नाम देंगे बेटा हाइलम। इस ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज आउटर इंटीग्मेंट। ये जो अंदर से स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इनर इंटीग्मेंट। और जो इस ओव्यूल में सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज दिस मास ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस। तो क्या हमने देखा, ये जो ऊपर वाला साइड होता है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल, जैसे पोलर ट्यूब आएगा। ये जो बेसल साइड होता है इस बेसल साइड को हम नाम देते हैं कलाजल साइड, कलाजा। ये है हमारे पास माइक्रोपाइल। हमने अभी देखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कार्पल, उसमें स्टिग्मा है, उसमें स्टाइल है, उसमें ओवरी है। दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। और ओवरी में हमारे पास क्या है, ओव्यूल। ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल होती है इसका हम नाम देते हैं फिनिकल। फिनिकल ओवरी वॉल के साथ अटैच होती है बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा एंड दिस फिनिकल इज अटैच्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा, सो कॉल्ड एज हाइलम। अभी हमने देखा यहां पर बेटा इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। जो हमारा ये ओव्यूल है इसके पास हमारा आउटर इंटीग्मेंट है जो कि आगे जाके फर्टिलाइज में आउटर सीड कोड बनाएगा, क्योंकि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होगा तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये आउटर इंटीग्मेंट है आउटर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा लेटर ऑन। जो इनर इंटीग्मेंट है इनर सीड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो ऊपर वाला साइड होता है इसका नाम हम देते हैं माइक्रोपाइलर। और ये जो बेसल साइड होता है इसका नाम हम देते हैं कलाजा। ये जो ओव्यूल का स्टॉक होता है इसका नाम हम देते हैं फिनिकल। जो फिनिकल ओवरी के साथ अटैच होता है उसका हम नाम देते हैं प्लेसेंटा। जो फिनिकल रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ अटैच होती है दैट्स कॉल्ड एज हाइलम। अब हमने देखनी है बेटा ये जो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी। दिखाने की कोशिश करूंगा यहां पर। ये हमारे पास है बेटा, इसका नाम है प्लेसेंटा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा, इसका नाम हम देते हैं फिनिकल। और ये हमारे पास बेसल साइड होता है जहां से ये ओव्यूल के साथ अटैच होता है, इसका नाम हम देते हैं हाइलम। और इसके अंदर मास ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स देखने को मिलेंगी जिसका हम नाम देते हैं बेटा
न्यूसिलस। और जो कवर होता है इट इज आउटर इंटीगमेंट, जो ये इनर वाला कवर होता है इट इज कॉल्ड एज इनर इंटीगमेंट। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, और जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगी इट बिहेव्स एज आर्चीस्पोरियल सेल। डिप्लॉयड है। मैं क्या कह रहा हूं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा है, हमने उसका आउटर इंटीगमेंट भी देखा है, हमने इनर इंटीगमेंट भी देखा है, हमने स्टॉक ऑफ ओव्यूल भी देखा है, और मेन चीज जो इसमें है दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमने क्या देखना है, न्यूक्लियस में कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी जिसका हम नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, और ये आर्चीस्पोरियल सेल इसकी माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस जब हो जाएगी तो ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ऊपर वाली सेल है जिसका नाम हम देते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो ये नीचे वाली सेल है इसका हम नाम देते हैं बेटा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है ये डिप्लॉयड है, इसको हम दूसरे अंदाज में कहेंगे इट डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड हुई है। मैंने क्या बोला है, ये हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोपाइलर साइड है, ये कलाजल साइड है, इसके पास आउटर इंटीगमेंट है, इसके पास इनर इंटीगमेंट है, अंदर से मास ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स है जिनका हम नाम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगी। अब इस न्यूक्लियस में कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, उसका हम नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल में आगे जाके माइटोसिस हो जाएगी, जब माइटोसिस हो जाएगी तो दो सेल बनेंगे, एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल, वो आगे जाके क्या बनाएगी उसके साथ हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है दैट इज सेकंड सेल दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। और ये प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल इट डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल को क्या होना है, उसको होना है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोर मदर सेल अब दूसरे फिनोमिनन में चली जाएगी जिसका हम नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको पता ही है कि एक मेगास्पोर मदर सेल की जब मियासिस हो जाएगी तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बेटा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? मेगास्पोर की फॉर्मेशन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है, ये वो फिनोमेनन होता है जहां पर एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि अभी ओव्यूल में थी, उस मेगास्पोर मदर सेल की मियासिस हो जाएगी तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स देखने को मिलेंगे। उस फिनोमेनन को हम बेटा बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, और इस मेगास्पोर मदर सेल की जो डिप्लॉयड है इसकी हो जाएगी मियासिस। जब मियासिस हो जाएगी तो हमारे पास यहां 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है। ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए उस फिनोमेनन को हम बेटा बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने ओव्यूल देखा है, ओव्यूल में अंदर मास ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स है जिनका हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियस,
उस न्यूक्लियस में कोई सेल डिफरेंशिएट हो गई जिसका हम नाम देते हैं आर्चिस्पोरियल सेल, और उस आर्चिस्पोरियल सेल ने माइटोसिस की, उसने दो सेल बनाए, वन इज प्राइमरी पैरेटल सेल, अनदर इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डायरेक्टली बिहेव करते हैं एज मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल की जब मियासिस हो गई तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, इनका जो अरेंजमेंट होता है, दे आर अरेंज्ड लीनियरली, इनका लीनियर अरेंजमेंट होता है। अब मेगास्पोर बन गए, अब ये मेगास्पोर नेक्स्ट फिनोमेनन में चले जाएंगे जिसका नाम होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या जिसका नाम हम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। और उस फीमेल गेमेटोफाइट में हमें बनेगा एग वहां पर बनेगा। लेकिन यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगी। यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की जब मियासिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, और चारों के 4 माइक्रोस्पोर्स आगे जाके पोलन ग्रेन बना रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट बना रहे हैं। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल की जब मियासिस हो जाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी, ये जो यहां पर 4 मेगास्पोर्स हैं, इन चारों मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, दे गेट डीजेनरेटेड, वो उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और एंड ओनली 1 मेगास्पोर, this megaspore will remain functional। मेगास्पोर मदर सेल है हमारे पास ओव्यूल में, जो न्यूक्लियस से बन गई, इसकी मियासिस हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस फिनोमेनन हो गया, तो 4 मेगास्पोर्स बन गए। लेकिन चारों मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, जो बेसल साइड से मेगास्पोर, दैट्स कलाजल साइड से मेगास्पोर बन गया, ये मेगास्पोर रह गया है फंक्शनल। क्यों 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए? अगर हर कोई मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट बनाता तो फीमेल के पास उतने न्यूट्रिशन नहीं है जो कि वो उसको दे पाता है, इसीलिए 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रह गया। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। जिस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज बनाना है, दैट्स कॉल्ड एज एग सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बेटा, जिसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कार्पल, स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है। ओवरी में हमने देखा है ओव्यूल, जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, ओव्यूल में आउटर इंटीग्मेंट था, ओव्यूल में इनर इंटीग्मेंट था, लेकिन ओव्यूल में अंदर से उस बॉडी में न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो गई, उसका हम नाम देते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल ने माइटोसिस की तो उसने बनाई प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, और वो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डायरेक्टली बिहेव करती है मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल की एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन हुआ है, दैट्स कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। और जब मेगास्पोरोजेनेसिस बन गई हो गई तो 4 मेगास्पोर्स बन गई, लेकिन चारों के चारों मेगास्पोर्स फंक्शनल नहीं रह गए, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। और उस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में हमें देखने को क्या मिलेगा, एग मिलेगा, जिसके साथ वो इंतजार कर रहा है किसका, जो पोलन ग्रेन में मेल गेमेट्स है उसका वो इंतजार कर रहा है। तो अब यहां पर हम दिखाएंगे एक फंक्शनल मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक बनेगा या फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो लेट अस सी, देख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ये 4 मेगास्पोर्स है। ये 4 मेगास्पोर्स कहां से बन गए, एक मेगास्पोर मदर सेल से। जो मेगास्पोर मदर सेल थी डिप्लॉयड, उसकी मियासिस हो गई तो 4 मेगास्पोर्स बन गए, और 4 मेगास्पोर में 3 डीजेनरेट हो गई, और 1 मेगास्पोर क्या रह गया है, फंक्शनल। अब हम देखना है कि ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक बनाएगा या फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। जिस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में हमें क्या देखने को मिलेगा, एग सेल देखने को मिलेगी। तो हम दिखाएंगे इस फंक्शनल मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक बनेगा या कैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। लेट अस सी।
देख लीजिए भाई, ये हमारे पास एक मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये मेगास्पोर क्या करेगा? फर्स्ट माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस में बेटा याद रखना आप, वहां पर हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं हो जाएगा, खाली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। तो हम देखेंगे यहां पर एक सेल से हमारे पास इसमें कितने न्यूक्लियस आ गए? 2 न्यूक्लियस आ गए। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब इसी सेल को हो जाएगी सेकंड माइटोसिस। जब सेकंड माइटोसिस हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो यहां पर 2 न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएंगी तो कितने बनाएंगे? 4 न्यूक्लियस बनाएंगे। देखेंगे यहां पर ये हमारे पास 2 ऊपर से आ गए और 2 ट्रांसफर हो गए टुवर्ड्स बेसल साइड। अब क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड माइटोसिस। जब थर्ड माइटोसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, 4 न्यूक्लियाई जब उनकी माइटोसिस हो जाएगी तो वो कितने न्यूक्लियाई बनाएंगे? 8 न्यूक्लियाई। एक है, 2, 3, 4। यहां पर हम भी देखेंगे इस साइड से भी आ गई 4। तो देख लीजिए, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर था हमारे पास। इस फंक्शनल मेगास्पोर को क्या बनाना है? एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। अब उसने क्या किया है? फर्स्ट राउंड ऑफ माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, 2 न्यूक्लियर बन गई। फिर इन 2 न्यूक्लियर को सेकंड राउंड ऑफ माइटोसिस, तो कितने न्यूक्लियर बन गए? 4 न्यूक्लियर बन गए। फिर 4 न्यूक्लियर को थर्ड राउंड ऑफ माइटोसिस, तो कितने न्यूक्लियर बन गए? 8 न्यूक्लियर बन गए। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इन 8 न्यूक्लियर में से ये हमारे पास 1, 2, 3 है, ये भी हमारे पास 1, 2 एंड 3। 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम बोथ पोल्स। इस पोल से भी एक न्यूक्लियस शिफ्ट होगा टुवर्ड सेंटर और इस न्यूक्लियस से भी एक होगा शिफ्ट टुवर्ड सेंटर। तो स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा? इस तरह से 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम बोथ पोल्स मूव टुवर्ड सेंटर। और जो ये 2 न्यूक्लियाई है, इनका हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 न्यूक्लियाई है, इनकी वॉल फॉर्मेशन अब हो जाएगी। जब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये बिहेव करेंगी एज सेल्स, 3 एंटीपोडल्स। और ऊपर से अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास है एग सेल जो कि हमें चाहिए, और बन गए ये रेड से 2 सिनर्जिड्स। इन 2 न्यूक्लियर की भी वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिस सेल का हम नाम देंगे सेंट्रल सेल। अब देख लीजिए मेगास्पोर से कैसे बन गया हमारे पास एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटो। दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए एंड ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल। फर्स्ट माइटोसिस 2 न्यूक्लियर, सेकंड माइटोसिस 4 न्यूक्लियर, थर्ड माइटोसिस 8 न्यूक्लियर। तो हर किसी 4 में से भी एक ट्रांसफर होता है सेंटर में, और इन 4 में से भी एक ट्रांसफर होता है सेंटर में। तो स्ट्रक्चर इस अंदाज से है, ये 2 आ गए सेंटर में, 3 रह गए यहां, 3 रह गए ऊपर। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कितने सेल्स का है? 1, 2, 3, 3 और 1 हो गए 4, और 4 और 3 हो गए कितने? 7 सेल। तो 7 सेल न्यूक्लियर कितने आ गए? इस सेल में भी न्यूक्लियर, इस सेल में भी न्यूक्लियर, इस सेल में न्यूक्लियर, हो गए 3 न्यूक्लियर। और यहां पर सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियर, हो गए 5 न्यूक्लियर। और लास्ट बेसल साइड में 3 न्यूक्लियर, तो कितने हो गए? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। अब देख लीजिए बेटा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा है, कार्प, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो देखा है। फिर इसके बाद ओव्यूल, वो भी हमने देखा है। ओव्यूल में आउटर इंटीग्मेंट था, इनर इंटीग्मेंट था, वो भी देख लिया है। अब इस ओव्यूल में जो हमने अंदर से देखा था न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में कोई सेल डिफरेंशिएट हो गई, उसका हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल की मियास हो गई तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, और चारों में से 3 डीजेनरेट हो गए एंड ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल, एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 7-celled 8-nucleate embryo sac और सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, या एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में हमें ये 3 सेल्स हैं, ये 1 सेल हो गई 4 और ये 3 सेल है हो गई 7 सेल, और न्यूक्लियस इसमें भी 3, इसमें 2 और इसमें 3 हो गए 7-celled एंड 8-nucleate embryo sac। तो बेटा फाइनली हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, जिस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट में एग देखने को मिलेगा, उस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमारे पास फाइनली ऐसे देखने को मिलेगा। ये हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे आउटर इंटीग्मेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगी आउटर सीड कोड में। ये जो हमारे पास इनर इंटीग्मेंट है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू इनर सीड कोड, और हमारे पास ये बेसल साइड से 3 एंटीपोडल्स है, सेंटर में एक सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल में हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियस है, और फाइनली जो माइक्रोपोलर साइड्स है हमारे पास जो एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। तो कितने सेल्स हो गए? ये 3 एंटीपोडल्स, ये एक सेंट्रल सेल हो गए 4 सेल, और बेस माइक्रोपोलर साइड से 3 सेल्स हो गए 7 सेल। न्यूक्लियस कितने? इसमें भी 3 न्यूक्लियस, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए 5 न्यूक्लियस, और इन तीनों सेलों में 3 न्यूक्लियस हो गए 8 न्यूक्लियस। तो फाइनली हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट इज 7-celled एंड 8-nucleate एम्ब्रियो सैक। अब फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक ये भी तो तैयार है, इसके पास एग सेल है, इसके पास पोलर न्यूक्लियस भी है जिनका काम हमें देखना है, और मेल गैमेटोफाइट में या पोलन ग्रैंड में उसमें भी तो 2 मेल गैमेट्स है। इसका मतलब दुल्हन भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है। अब उस दूल्हे को पहुंचना है दुल्हन के पास, तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे बेटा पॉलिनेशन। वो हम आपको दिखाएंगे अगले आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे भी इजाजत, और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू सो मच।